बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और यमी स्वीट रेसिपी। बच्चे और बड़े सभी इसे शौक़ से खाते हैं। बारिश हो या फिर गर्मी का मौसम, इसको ठंडा सर्व करें। अगर आप सर्दी में बना रही हैं तो आप इसको गर्म गर्म भी सर्व कर सकती हैं। तो दूध वाली सेवइयाँ बहुत ही आसानी से और झटपट बन जाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दूध वाली सेवइयाँ बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं, सेवइयाँ मैंने 400 ग्राम ली थी। उसको मैंने ऐसे हाथों की मदद से बारीक बारीक उसको चूरा बना लिया था, यानी कि उसको अच्छी तरह से क्रश कर लें। अगर आपको लगे कि फिर भी आपकी सेवइयाँ जो है वो बड़ी है तो उसको मज़ीद क्रश कर लें। शुगर यहाँ पे मैंने ली है 200 ग्राम। यहाँ पे ड्राई फ्रूट मैंने लिए हैं 1 बाउल भरकर, मोटा मोटा मैंने इसको पीस लिया था। इलायची के 2 से 3 दाने हमने लिए हैं। 1 लीटर के करीब हमने लिया है फुल फैट मिल्क। तो सबसे पहले हमने दूध को बॉयल कर लेना है एक पतीली में डाल के अच्छी तरह से। जब बॉयल आ जाएगा उसमें, तो हम इसमें छोटी इलायची के जो 2 से 3 हमने दाने लिए थे वो, अगर आप लोगों को छोटी इलायची जो है ग्रीन वाली, उसका फ्लेवर बाज़ लोगों को पसंद नहीं होता, तो आप इलायची की जगह केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। उससे भी आपकी जो सेवइयों का टेस्ट है बहुत मज़ेदार और यमी आता है। यहाँ पे मैंने दूध बॉयल आने के करीब था तो यहाँ पे मैंने डाल दी है इलायची। इलायची डालने के बाद यहाँ पे मैंने फिर डालनी है इसमें शुगर। इलायची और शुगर डालने के बाद हमने चम्मच मुसलसल हिलाना है, यानी कि मूव करते रहना है चम्मच को, ताकि जो हमारी चीनी है वो अच्छी तरह से हमारे दूध में मिक्स हो जाए। स्लो आंच पे आप लोगों ने बनाना है। दूध वाली ये सेवइयाँ बहुत ही रिवायती डिश है। सेवइयाँ बहुत से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती हैं। सेवइयों का ज़र्दा भी बनाया जाता है और अब सेवइयों की खीर भी बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो थी चीनी हमारी डिसॉल्व हो चुकी थी। अब हम इसको छोड़ देंगे बॉयल आने तक। आप देख सकते हैं कि जो दूध मैंने बॉयल होने के लिए रखा था उसमें बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट, जितने हमने लिए थे 1 प्याली भर के। मैंने उसको अच्छी तरह से पेस्ट नहीं बनाया था, उसको मोटा मोटा जो था वो सील पे पीस लिया था, क्योंकि जो मोटे मोटे और पीसे हुए ड्राई फ्रूट होते हैं वो एक अलग ही टेस्ट देते हैं आपकी डिज़र्ट को। यहाँ पे मैंने सेवइयाँ भी ऐड कर दी हैं। 2 मिनट मैंने ड्राई फ्रूट पकाने के बाद अब हमने इसमें डाल दी है अपनी चूरा की हुई सेवइयाँ। सेवइयाँ आप किसी भी कोई भी ले सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो सेवइयाँ दूध वाली सेवइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल की हैं वो बारीक वाली हैं। इसके आपको डिफरेंट साइज़ मिल जाएंगे, मोटी वाली भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे जो पसंद है वो मैं बारीक वाली सेवइयाँ ही लेती हूँ। आप जितने लोगों के लिए बना रही हैं वैसे ही आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा करती जाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखें सेवइयों में बबल आने शुरू हो चुके हैं, बॉयल आ गया था। जो छोटे बच्चे होते हैं 2 से 3 साल के, जो बच्चे खाना नहीं खा सकते, उनको ये सेवइयाँ बना के दें। बहुत ही हेल्दी डिज़र्ट है बच्चों के लिए। आमतौर पर कुछ लोग बारिश के मौसम में या फिर मानसून में ये सेवइयाँ ठंडी करके सर्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो दूध वाली सेवइयाँ बना रही हूँ उनको मैं ठंडा करूँगी और फिर सर्व करूँगी। पाकिस्तान में ये बहुत ही कसरत से खाई जाने वाली है। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं या फिर ख़ास तौर पर ईद का त्यौहार है तो आप ईद पर ये सेवइयाँ ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही कम टाइम लेती हैं ये सेवइयाँ बनने में और बहुत ही दिलकश और बहुत ही यमी बनती हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। ये देखें जो हमारी सेवइयाँ थी वो बिल्कुल दूध में जो थी डिज़ोल्व हो चुकी थी। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक जो हमारा दूध है वो पकने के बाद हाफ़ ना रह जाए। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपकी जो सेवइयाँ हैं थोड़ी सी पतली हो सकी हैं तो आप वनीला कस्टर्ड के 2 चम्मच दूध में, ठंडे दूध में डिज़ोल्व करके डाल सकती हैं। उससे भी बहुत एक अलग टेस्ट आता है। ये लीजिए हमारी जो दूध वाली सेवइयाँ थी बनकर तैयार हो चुकी हैं। यकीनन आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों ने अगर मेरी इस रेसिपी से कुछ सीखा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। हमारी जो सेवइयाँ थी यमी डिलीशियस किस्म की बनकर तैयार हो चुकी हैं। मिलेंगे एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।